आचार्य का दोष या तो यजमान का दोष, यज्ञ को सफल बनाता है या यज्ञ को फेल करता है। दक्ष प्रजापति का दिल अच्छा नहीं था भगवान शिव जी के प्रति। क्या परिणाम हुआ? उसका सीधा परिणाम हुआ कि पुत्री की जान चली गई और स्वयं दक्ष प्रजापति का भी जान चली गई। सती माता ने छलांग लगा दी, आग में भस्म हो गई। नंदी को क्रोध आया, नंदी ने सब काट के रख दिया। यजमान ही खत्म हो गया तो कैसे काम चलेगा? अंत तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर को जाकर प्रणाम किया। शंकर भगवान को प्रणाम करके मनाया, स्वयं नारायण गए। नारायण ने संकल्प शंकर को सिद्ध किया, शांत किया, और उस शांति के कारण भगवान शंकर का रुद्र रूप जो था वो शांत शिव रूप में परिवर्तित हो गया। तब शिवजी ने जटा थे, अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट कर दिया। भद्र माने कल्याण करने वाला योद्धा पैदा किया, जिसने बकरे की गर्दन लगा करके भगवान शिवजी के द्वारा दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दिया और फिर यज्ञ संपन्न कराया गया। यज्ञ संपन्न कब हुआ? जब सब लोग शिवजी की शरणागति आ गए। आज का पूरा प्रवचन आप समझ रहे हैं, जब से जो चला प्रवचन कबीर जी के विचार पर प्रवचन चल रहा है। आप छोटी सी अगरबत्ती जला देते हैं, उसका भी अच्छा फल मिल सकता है, पर उसके लिए आपका भाव अच्छा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, तो फिर अगरबत्ती का फल नहीं मिलता है, फिर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और आपके भाव में लीनता है, आपके भाव में कमजोरी है, तो फिर यज्ञ करके भी आपको अगरबत्ती का भी फल नहीं मिलता। भाव का प्रधानता जीवन में है, ज्ञान की प्रधानता जीवन में है। ज्ञान के बगैर भाव अधूरा है, भाव के बगैर ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए प्रभावशाली ज्ञान है तो प्रभावशाली भाव चाहिए। दूध में पहला उबाल जब आता है और भगोनी के ऊपर तक दूध जब उबलता है, उस समय आप ऊपर से कप डालकर, कटोरी डाल करके दूध को भरने की कोशिश करना, उसमें दूध नहीं आएगा, केवल झाग आएगा, फैन आएगा। पर बिना उबाल, बिना फैन के दूध उबला भी नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से दूध में उफान आने पर झाग बना, झाग दिखा, असली तत्व नीचे था, वैसे ही ज्ञान असली तत्व है, पर ज्ञान को प्रभावित करने के लिए, सौम्य बनाने के लिए भाव जरूरी है। और उस भाव से ही दूध खुशबूदार बनता है और उसकी बदबू समाप्त होती है। कच्चे दूध में बदबू आती है और उबलने के बाद दूध में क्या आती है? देख लो, दूध वही है, बदबू खुशबू में कैसे बदल गई। कच्चा दूध बदबू देता है, कपड़े में लग जाए, हाथ में लग जाए तो गंध आती है, बुरी बास मारती है। कच्चे दूध की पात्र को थोड़ी देर ना धोएं तो उल्टी आ जाएंगी सूंघ कर।
और पका हुआ दूध पात्र में रख दो, पात्र को कई दिन मत धो, दूध की बदबू आपको तकलीफ नहीं देगी। और ये बदबू खुशबू में बदली कैसे? भाव के कारण, भाप के कारण। दूध में भाप पैदा हुई, उफान आया, फैन बना, झाग बना। और धीरे धीरे ज्ञान का प्रताप, जब ज्ञान गाढ़ा होता चला गया तो उबलने वाला जो फैन था वो भी समाप्त होता चला गया। दूध जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर उफान आता नहीं है। ज्ञान जब गहरा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, प्रयोग में आ जाए, तो भाव की जरूरत फिर नहीं रह जाती है। पर जब ज्ञान आधा अधूरा हो, उस समय भाव प्रधान होना चाहिए जीवन में। दक्ष प्रजापति की कल्याण करते हुए भगवान शंकर को नारायण ने कह दिया पार्वती के रूप में, जन्म हो गया सती का, जाओ अब तुम्हें सती पार्वती के रूप में प्राप्त हो जाएगी। समय आया, पार्वती के रूप में प्राप्त हो गई सती शंकर भगवान को। पार्वती जी ने शंकर भगवान के जीवन में अर्धांगिनी के रूप में प्रवेश किया। और जब अर्धांगिनी के रूप में प्रवेश हुआ पार्वती जी के रूप में सती जी का, तो सती जी ने यह निश्चय कर लिया कि मेरे पिछले जन्म में मैंने जो भी गलतियां की हैं, अपने पति का अपमान किया है, नारायण का अपमान किया है, गुरुजनों का अपमान किया, कथा का अपमान किया, इस जन्म में मैं उन सबको बहुत सम्मान दूंगी और अपने जीवन को धन्य करूंगी। अब मैं मरना नहीं चाहती। तो आप समझ लो, कथा को, गुरुजनों को, महात्मा जनों को, भगवान को जो मानव जन्म लेकर के सम्मान देते हैं, उनको बार बार मरने का मौका नहीं है। एक ही बार मरकर पीछा छूट जाएगा। और जिनके मज में नारायण के प्रति भाव ही नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं, गुरु के प्रति भाव नहीं, कथा के प्रति भाव नहीं, और परमपिता परमात्मा के रूप में पति के प्रति भाव नहीं, ऐसी आत्मा को बार बार चोला बदलना पड़ता है, शरीर बदलना पड़ता है। क्यों? भाव बिना सामान मिले ना, भगवान कहां से पावे। भगवान नहीं मिलेगा भाव के बगैर, क्योंकि सामान भी बिना भाव के नहीं मिलता। कोई नहीं लेता, कोई नहीं बेचता। आप ही बताओ सब लोग, आप सामान लेते हैं क्या बिना भाव के लेते हैं? बेचने वाला बिना भाव के बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो सामान भाव के बगैर नहीं है, तो भगवान भी भाव के बगैर नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, पर भाव चाहिए। आदमी जब अत्यधिक किताबों का ज्ञानी हो जाता है ना, तो उसका भाव नष्ट हो जाता है। किताब का ज्ञानी भावान्वित भक्त नहीं बनता। वो ज्ञानी भक्त तो है, पर ज्ञानी भक्त का कल्याण कठिन, दुर्लभ है। और ज्ञानी और भाव से भरे हुए भक्त जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो सरल हो जाता है कल्याण, सहज हो जाता है। इसीलिए आप देखते रहना कि जलेबी जब तेल में सिकती है, सिकने से पहले तो मैदा जो रहता है वो बहुत मुलायम ही रहता है, लिक्विड टाइप का ही रहता है। पर मैदा जब गरम तेल में पड़ता है, जलेबी छन्ना से जब गोल गोल बनती है लकीर सी, उसके बाद जब उसका पानी जल जाता है तेल में, तो जलेबी कड़क हो जाती है, अकड़ने लगती है। और जलेबी जब चाशनी में पड़ जाती है तो जलेबी की अकड़ कम हो जाती है और जलेबी रसदार भी हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान कढ़ाई से निकल के जब भक्ति में, भाव में पड़ता है तो उसका सौंदर्य भी बढ़ जाता है और उसमें मिठास भी बढ़ जाती है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है।